बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। अशाया नबी की किताब उसका 29 बाप। यरूशलेम का मुहासरा। एरियल, हाय एरियल, वो शहर जिसमें दाऊद खेमा जन हुआ, साल पर साल ज्यादा करो और ईदें आती जाएं। मैं एरियल को तंग करूंगा तो नोहा और नाला होगा, लेकिन वो मेरे लिए एरियल की तरह ही होगा। यकीनन मैं तेरे इर्द गिर्द खेमा जन हूँगा और किला बंदी से तेरा मुहासरा करूँगा और तेरे मुकाबले में तमामे बांधूंगा। तू पुष्ट किया जाएगा और तू जमीन में से बोलेगा और मट्टी में से तू पुष्ट कलाम से बात करेगा। और तेरी आवाज जमीन से साहर की आवाज की सी होगी और तेरी बात खाक में से फुसफुसी होगी। और तेरे दुश्मनों का अम्बुआ बरीक गिर्द की मानद होगा और सालमों का अम्बुआ ऐसी भूसी की तरह जो उड़ जाती है। रब्बुल अफ़वाज की कसम, नागहां गरज और जलजला और बगौले और तूफान की बड़ी आवाज और भस्म करने वाली आग के शूले के साथ सजा नाज़िल होगी। तो उन सब अक़वाम को अम्बुआ जिन्होंने एरियल के खिलाफ जंग की, यानी उसके तमाम दुश्मन और किला बंदी और जुल्म करने वाले, वो सब रात के रुआ के ख्वाब की मानद हो जाएंगे। और जैसे कि भूखा आदमी ख्वाब देखता है कि मैं खा रहा हूँ, फिर जागता है और उसकी जान खाली होती है। और जैसे कि प्यासा आदमी जो ख्वाब देखता है कि पानी पी रहा हूँ, फिर जागता है और देखो वो नातुआन है और उसकी जान प्यासी है, ऐसे ही सब गैर कौमों का अम्बुआ होगा जो सयोन के खिलाफ लड़ाई करता है। अपने आप को मजबूत कर दो और मजबूत हो जाओ। अपने आप को बीना कर दो और नबीना हो जाओ, मस्त हो जाओ पर मैं से नहीं, डगमगाओ पर नशे से नहीं, क्योंकि खुदावंद ने तुम पर गहरी रूह की नींद भेजी। उसने तुम्हारी आंखों यानी अंबिया को नबीना किया और तुम्हारे सरों यानी गैब बीनों पर नकाब डाला। तो तुम्हारे लिए सब रुआ ऐसी होगी जैसी सरबमहर किताब की बातें हों, जिसे लोग किसी पढ़े हुए को दें और कहें कि उसे पढ़ो, और वो कहे मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि सरबहम है। फिर वो किताब उसे दो जो पढ़ना नहीं जानता और उससे कहें कि उसे पढ़, और वो कहे कि मैं पढ़ना नहीं जानता। तो खुदावंद ने फरमाया, चूंकि ये उम्मत अपने मुंह से मेरी तरफ नजदीक आती है और अपने होंठों से मेरी तौकीर करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है। और मेरा वो खौफ जो उन्हें है उसे आदमियों के हुक्म ने उन्हें सिखाया। इसलिए देख, मैं इस उम्मत के साथ फिर एक नहायत अजीब काम करूंगा। तो उनके दानशमंदों की दानश ज़ायल होगी और उनके अक्लमंदों की अकल जाती रहेगी। अफसोस उन पर जो गहरी सोच करते हैं कि अपनी मशावरत को खुदावंद से छुपाएं, तो उनके काम अंधेरे में हैं। और वो कहते हैं, कौन हमें देखता है और कौन हमें जानता है। हाय तुम्हारी कुंजरूही, क्या कमहार मट्टी की मानंद ख्याल कर किया जाएगा कि मसनू अपने सलाह की बाबत कहे कि उसने मुझे नहीं बनाया। या कूजा
घर की बाबत कहे कि उसे अकल नहीं, क्या थोड़ा ही अरसा बाकी नहीं कि लबनान एक ज़रख़ेज़ बगीचा हो जाएगा और ज़रख़ेज़ बगीचा बिन समझा जाएगा। उस रोज़ बहरे किताब की बातें सुनेंगे और अंधों की आंखें तरीकी और अंधेरे में से देखेंगी, और गरीब लोग खुदावंद में ज़्यादा खुशी करेंगे और आदमियों में से मस्कीन इसराइल के कदूस से शादमान होंगे, क्योंकि ज़ालिम नाबूद हो जाएगा और ठट्ठेबाज गायब हो जाएगा, और सब जो बदी करने के लिए जागते रहते हैं वो नेस्त किए जाएंगे, यानी वो जो आदमी को एक कलमा की खातर गुनाहगार करते और जो फाटक पर उन्हें मलामत करता है उसके लिए फंदा लगाते और साधक को अपनी झूठी बातों से पछाड़ देते हैं। इसलिए खुदावंद जिसने इब्राहिम को नजात दी यकूब के घराने की बाबत फरमाता है कि अब यकूब शर्मिंदा ना होगा और ना उसका चेहरा जर्द होगा, लेकिन जब वो अपनी औलाद को जो उसके दरमियान मेरे हाथों के काम हैं देखे, वो मेरे नाम की तकदीस करेंगे और यकूब के कदूस की तकदीस करेंगे और इसराइल के खुदा से डरेंगे, और वो जो रूह में गुमराह है नादानी को जानेंगे और कुड़कुड़ाने वाले तलीम सीखेंगे। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। 29 बाब की 10 आयत में लिखा है, डगमगाओ पर नशे से नहीं, क्योंकि खुदावंद ने तुम पर गहरी रूह की नींद भेजी। उसने तुम्हारी आंखों यानी अंबिया को नाबीना किया और तुम्हारे सरों यानी गैब बीनों पर नकाब डाला। 29 बाब की 10 आयत रोमियो का खात उसका 11 बाब 8 आयत में लिखा है और 29 बाब की 13 आयत में लिखा है, तो खुदावंद ने फरमाया, चूंकि ये उम्मत अपने मुंह से मेरी तरफ नजदीक आती है और अपने होंठों से मेरी तुकीर करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और मेरा वो खौफ जो उन्हें है उसे आदमियों के हुक्म ने नहीं सिखाया। इसलिए देख, मैं इस उम्मत के साथ फिर एक अजीब काम करूंगा, तो उनके दानशमंदों की दानश ज़ायल होगी और उनके अक्लमंदों की अकल जाती रहेगी। 29 बाब की 13 आयत मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 8 बाब 9 आयत, मुकद्दस मरकज़ की अंजील उसका 7 बाब 6 आयत में लिखा है, और 29 बाब की 14 आयत पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब 19 आयत में लिखा है। आमीन।